हमारे वीजे पे ये मुर्तजा कौन है? मुर्तजा आफ्ताब कजन? झूठ ना बोलो, क्या लगते हैं आपके? कजन हेल्प करता है, अम्मी के इंतकाल पे भी की थी, वैसे भी बहुत काम क्या करता है वो इज्जत वाला काम करते हैं, खिलौने का। अच्छा। मुस्कान मुस्कान कहाँ की रहने वाली है? कराची की। कराची की। कौन से वीजे पे जा रही थी और कहाँ? उम्र पे जा रही थी। उम्रे वीजे पे जा रही थी सऊदी अरेबिया। अच्छा। और बाकी ये जो आपका जो पहला शोहर था उसने आपने बताया कि 2020 में ये क्लाइंट्स जो होती है जिस्म फरोशी के लिए आपको क्लाइंट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़मीन फटी ना आसमान, हमारे वो करतूत हो गए हैं कि अल्लाह ताला का अजाब हमारी कौम के ऊपर अगर आया तो हम ये नहीं कह सकते कि परवरदिगार ये अजाब हम पर क्यों नाजिल हुआ, क्योंकि हमने उस मुक़द्दस ज़मीन को जिसे सऊदी अरब कहते, जिसे हिजाज कहते, जहाँ खुदा ताला ने अपने अम्बिया और मुरसल को उतारा, उस ज़मीन पर जहाँ पर हम जैसे गुनाहगार जब जाते हैं तो हमारे गुनाह पाक साफ़ हो जाते हैं। उस ज़मीन पर जहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन रहते हैं, वो ज़मीन जो कि इतनी पाकीज़ा ज़मीन है जिसके लिए हम जैसे लोग तरसते हैं। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो कि उम्रे पे और हज पर जाने के लिए तरसते हैं, जो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश करते हैं कि खुदा ताला हमें एक बार अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत नसीब करा दे। ओ हमारी जान चली जाए मगर खुदारा हमें एक बार उस मुक़द्दस ज़मीन पर पहुँचा दे। आज हमारी कौम इतनी बदबख्त हो गई है, आज हमारे लोग इतने बदबख्त हो गए कि उस मुक़द्दस ज़मीन के ऊपर फहाशी के और गंदगी के हमने अड्डे बना लिए। आज हमारी मुल्क की माँ बहनें बेटियाँ वहाँ पर जाती हैं, उस सरजमीन पर जाके वो काम कर रही हैं जिसे सुनने के बाद आप और मेरे जैसे लोगों की रूह कांप जाती है। ये वाक़या, ये इससे पहले कई मुतअद्दिद वाक़यात मैंने आपके साथ रिपोर्ट की है। मेरे चैनल पर ऐसी हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी आपको जिसके अंदर हमने बताया कि सऊदी अरब में, मक्का के अंदर, मदीने के अंदर ऐसी ऐसी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया जो वहाँ पे ना सिर्फ फहाशी के अड्डे चला रही थी, ना सिर्फ वहाँ पे जिनसी इस्तेहसाल हो रहा था, वहाँ पर ऐसे ऐसे क्राइम के अंदर मुलव्विस थी कि जिसे सुनने के बाद आपकी और मेरी रूह कांप जाती है कि किस तरह, आखिर किस तरह एक इंसान अल्लाह ताला के घर को चूमने के बाद, उसको हाथ लगाने के बाद ये गंदे काम कर सकता है। FIA की एक और बड़ी कार्रवाई FIA की एक बहुत बड़ी कार्रवाई, आज 3 ख़वातीन को ऑफलोड किया गया और उन तीनों ख़वातीन के जब बयान रिकॉर्ड कराए गए तो आप समेत ये वीडियो देखने वाले जिन्होंने ये वीडियो देखी, हमारी रूह कांप गई। आखिर ऐसा क्या हम लोगों ने गुनाह कर दिया? आखिर हमारे ऐसी कौन सी मुफलिसी आ गई? कराची वो शहर है जो गरीबों को पालता है। यहाँ पर इतने सारे ट्रस्ट खुले हैं जो कि दिन रात लोगों को फ्री का खाना देते हैं। इतने हज़ारों लोग हैं जो कि गरीब बेवा ख़वातीन को, यतीम बच्चों को किफ़ालत करते हैं। आप 2 रोटी के लिए अगर तरस रहे हैं तो आपको 2 रोटी फ्री की मिलती है, सैलानी ट्रस्ट देता है आपको। इसके अलावा और कितने सारे यहाँ पर ट्रस्ट खुले हुए जो कि दोपहर का खाना आपको देते हैं, मगर फिर भी ये हविस, जो पेट की भूख है, ये जो जिस्म की भूख है, ये मरने का नाम नहीं लेती। इन तीनों ख़वातीन को सऊदी अरब उम्रे पे भेजा जा रहा था। जब इन तीनों ख़वातीन को सवार किया गया और जब इनके डॉक्यूमेंट्स को FIA की टीम ने चेक किया तो उसके अंदर कुछ मशकूक चीज़ें उन्हें मिली। उस मशकूक चीज़ों को देखते हुए FIA के जो अहकाम थे, उन्होंने इन तीनों ख़वातीन को, जो है वो ख़वातीन जो FIA एहलकार थे, उनके हवाले किया। अब ये ख़वातीन जब गिरफ्तार हुई, इनको कमरे में ले जाया गया और इनसे जब अलग अलग तरीके से जब इनसे बासपुरस की गई तो इन्होंने वो इंकशाफात किए कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके अंदर वो ख़वातीन, ये तीनों ख़वातीन जो थी, ये ना सिर्फ यहाँ पर फहाशी के अड्डे चला रही थी, यहाँ पर ना सिर्फ ये शादीशुदा थी, हत्ता कि इसके अंदर एक खातून नौरीन नामी, वो उनके शौहर जो है वो ख़ुद इसको क्लाइंट ला कर देते थे। ये ब्यूटी पार्लर में या बड़ी बड़ी जगहों पर, स्पा वगैरह में काम करते थे। वहाँ पर इन्होंने और कुछ ख़वातीन से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कराची के अंदर जो है वो तुम्हारे इस काम का पैसा कुछ भी नहीं है, डबल रियाल के तौर पर मिलता है। अगर तुम उम्रा वीज़े के ऊपर सऊदी अरब जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे कस्टमर भी ज़्यादा है, वहाँ तुमको रियाल भी ज़्यादा मिलेंगे, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। पहले तुम्हें उम्रा कराया जाएगा, उसके बाद तुम्हें जो है वो ये सारे धंधे पर ले जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, परवरदिगार हमें माफ़ फरमा दे। खुदा ताला हमारे इन अय्यूब को, इन गुनाहों को माफ़ कर दे कि जो हम सर अंजाम दे रहे हैं। इन ख़वातीन की बातें सुनने के बाद FIA एहलकार भी सर पकड़ कर बैठ गए और जब इन्होंने इसकी तफ्तीश की सही तरीके से तो इसके अंदर वो चीज़ें सामने आई कि ये एक पूरा नेटवर्क है, ये एक पूरा गैंग है जनाब आला, जो कि ये पूरा का पूरा धंधा चलाते हैं। यहाँ पर ये कोई मासूम ख़वातीन नहीं थी, यहाँ पर ये कोई सीधी सादी नहीं थी। इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था जिसके अंदर एक खातून थी जिसको उम्रे, गरीब खातून थी बेचारी, हैदराबाद की रहने वाली थी,
अब उनकी उसत नहीं होती कि वो उम्रा कर सके, तो उनको कहा गया कि हम यहाँ से आपको उम्रा करवाएंगे, वहाँ पर एक घर है जहाँ पे बच्चों को संभालना है, वहाँ पे खाना पीना का संभालना है, ये कह के झांसे में उस खातून को ले जाया गया। मगर जब वहाँ पे उम्रे के बाद उसको मदीने के अंदर एक ऐसे अक़ूबत खाने में रखा गया जहाँ से उसको मुख्तलिफ क्लाइंट्स के पास ले जाया जाता था और उससे गलत काम करवाया जाता था, जिसके बाद वो लड़की जो है वहाँ से भागी, उसने पुलिस में कंप्लेन की। उसके बाद ना सिर्फ उन लोगों को भी गिरफ्तार किया कि वो वापस भी आई। मगर ये जो 3 ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं, ये यहाँ पर यही काम किया करती थी। इनको जो है वो इनकी मुलाकात होती है यहाँ पर, और वो जो खातून थी उसने बताया कि यहाँ पर जो है वो नजमा नाम शायद खातून थी, उसने इनको हाथ में लिया और कहा कि यहाँ पर पैसा बहुत कम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इससे अच्छा है कि तुम यहाँ से उम्रा वीज़ा पकड़ो और उसके बाद यहाँ बंदे हैं, जो वहाँ पर भी बंदे हैं, वहाँ पर एजेंट बैठे हैं हमारे, वो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ क्लाइंट के पास आप ले जाएंगे जो कि आपको सऊदी रियाल देते हैं, जो कि आपकी डबल ट्रिपल इनकम हो जाएगी। 1 महीने के वीज़े पर अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आप कमा लेंगे, जिसके अंदर एजेंट के 1 लाख होते हैं, यहाँ के एजेंट के 50-60 हज़ार होते हैं। मतलब सबकी डिस्ट्रीब्यूशन है इस गंदे काम में, इस हराम काम में, इस लानती काम के अंदर सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन, सबको पैसा मिलेगा, सबको पैसे और सबको जो है वो रोटी रोजी लगेगी। इस तरह से इन तीनों ख़राब ख़वातीन को, गलत ख़वातीन को जो है वो उम्रे के वीज़े लगाकर वहाँ सऊदी अरब भेजा जा रहा था। इसमें से एक खातून बताती हैं कि उनको जो है यहाँ पर डिफेंस में छापे के दौरान गिरफ़्तार भी किया गया, उस पर केस भी चला, बादज़ा वो केस ख़त्म हो गया। जब इसको गिरफ़्तार किया, उसके जब कवायद देखे गए तो उसमें पता चला कि इसके ऊपर एक केस पहले भी बन चुका है, यानी कि ये लोग जो है वो गलत अड्डों से गिरफ़्तार भी हो चुकी हैं। ये सारी कार्रवाई के बाद इन तीनों ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। मगर सवाल मेरा ये कि है अहकाम बाला से, आखिर सऊदी अरब जाने वाले इतने सारे लोग, न जाने अब तक कितनी ख़वातीन हमारी वहाँ जा चुकी, न जाने कितनी फ़्लाइट से कितनी ख़वातीन जा रही हैं, मगर एक बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत अच्छी कार्रवाई कि इस तरह की ख़वातीन को यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया, मुल्क और कौम के तज़लील होने से बच गए। और इस तरह के ख़राब ख़वातीन को अगर आप वहाँ भेजेंगे तो हमारा नाम कटता जा रहा है। वहाँ पर भी गिरफ़्तार होती हैं, वहाँ पर भी सऊदी अरब की हुकूमत इतनी सख्त हो चुकी है कि वहाँ पर भी इस तरह की जगहों पर जाकर इन ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जगह साई भी होते हैं, पाकिस्तानी अहकाम बाला को जो है वो उसके ऊपर जो है वो जवाब भी देना पड़ता है। तो ये बेहतरीन कार्रवाई FIA को सलूट है कि जो इस तरह की ख़वातीन को या इस तरह के लोगों को पकड़ रहे हैं। मगर मेरा कहना फिर यही है कि इसकी जड़ तक जाया जाए, आखिर इस सारे मुनज़्ज़िम जो चलाने वाले उनके अड्डों तक पहुंचा जाए, उन तक पहुंच के इनके करता धरता जो मर्द हजरात हैं, जो सऊदी अरब में जो एजेंट बैठे हैं, जो वहाँ पर इस तरह के काम करते हैं, उनको गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि इस तरह की जो ख़वातीन यहाँ से वहाँ जा रही हैं, इसमें बहुत सारी मासूम ख़वातीन भी हैं, मासूम लड़कियाँ भी हैं, 14-15 साल लड़कियाँ, गरीब देही गाँव के इलाकों से इनको बुलाया जाता है, इनको कहा जाता है हम आपको अल्लाह के घर भेजेंगे, मस्जिद नबवी भेजेंगे, वहाँ से आपको नैनी का काम है, किसी के झाड़ू पोछे का काम है, किसी के साफ़ सुथराई का काम है। इस बहाने से इन मासूम लड़कियों को यहाँ से बहला फुसला के वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ जाने के बाद इनको जो है वो सहराई इलाकों में या बहुत ज़्यादा अरब के जो देही इलाके वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है, और वो सालों वहाँ पे रह के वहीं मर जाती है, वो वापस भी नहीं आती है। उनके साथ तो जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। वहाँ से उनको और दूसरी जगहों पर पहुँचा दिया जाता है। तो इनकी ऐसी कहानियाँ हैं, खुदारा इसके ऊपर अहकाम बाला इसी तरह से FIA की टीम अगर, क्योंकि जब यहाँ से नहीं जा पाएंगी तो फिर वहाँ पहुँचेंगी नहीं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा और सख्ती होनी चाहिए, इसकी जड़ तक पहुँचना चाहिए। ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी। चैनल और व्यू पसंद आया तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।